और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अनुराग मधुर। इस समय हमारे साथ हैं नागमणि जी, जो कि अब पहले रालोसपा में थे। उपेंद्र कुशवाहा के सबसे ताकतवर सिपाही आप कह सकते हैं, हुआ करते थे। आज यहां मुंगेर में ललन बाबू के नॉमिनेशन में आए हुए हैं। हम बात करेंगे इनसे। और सर, लगभग कितना भीड़ होगा आज नॉमिनेशन में? कम से कम 50,000। 50,000। बिल्कुल। तो आप तो अब रालोसपा से जदयू में आ गए, तो जदयू में क्या जिम्मेदारी आपको अभी फिलहाल सौंपा गया है? अभी तो 4 दिन पहले हमने पार्टी में शामिल हुआ हूँ और बिना शर्त के शामिल हुआ हूँ, बिना स्वार्थ के शामिल हुआ हूँ, कोई पद के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग एनडीए में जो भी जहाँ कैंडिडेट होगा, सब कैंडिडेट को जिताने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। आज मुंगेर हम आए हैं। 3 दिन से लगातार खास तौर से कुशवाहा समाज के कम से कम 25-30 इम्पोर्टेंट लोगों से बात हुई और सब लोग ने आश्वासन दिया है कि हम लोग 100% ललन सिंह को वोट देकर जिताएंगे। सर, आप रालोसपा में थे तो वहाँ से कम चुनाव लड़ने का तो हो ही जाता है इस बार कि आप लोकसभा चुनाव लड़ लेते, लेकिन आ गए जदयू में, टिकट आपको मिला नहीं जदयू से, तो दुख नहीं हो रहा है रालोसपा छोड़ने का? भैया, ऐसा है कि बिहार में, देश में 2 ही नेता है, लालू यादव और नागमणि, जो चारों सदन का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्र मंत्री, बिहार में मंत्री। तब मेरे लायक कोई पोस्ट ही नहीं रह गया है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। तो चुनाव अगर लड़ने के लिए मिला नहीं तो आप आखिर बदला कैसे लेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी से? उपेंद्र कुशवाहा को एट एनी कॉस्ट हमारा संकल्प है कि दोनों जगहों पर बुरी तरह से उनको हराऊंगा। ये हमारा खास जिम्मेवारी है। और फिर 4-5 दिन मुंगेर कंस्टिट्यूंसी के खास तौर से कुशवाहा समाज के गांव का दौरा करूंगा और 100% वोट दिलाने का काम करूंगा। सर, आप अभी जदयू में हैं, तो क्या नीतीश कुमार की सरकार में आप शामिल होंगे? देखिए, वो तो पार्टी और सरकार जो जिम्मेवारी देगी उसके आधार पर। फिलहाल कुछ तो बात हुई होगी। इतना बड़ा त्याग किया आपने, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ा, रालोसपा में नंबर 2 की हैसियत थी आपकी, आप जदयू में आ गए आप, तो कुछ तो ऐसा उनसे मिला होगा आपको कि नीतीश कुमार जी से कि हाँ कुछ ऐसा होगा प्रलोभन कि हाँ भाई। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर हम नहीं रहे हैं, इसलिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इतना बड़ा त्याग करके आखिर आपको मिला क्या? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि अभी तो 3 दिन पहले ज्वाइन किया हूँ। चुनाव में पूरी मजबूती दिलेरी के साथ एनडीए को जिताऊंगा। 40 में 40 सीट हम लोग का जिताने का लक्ष्य है और उसके बाद पार्टी जो जिम्मेदारी देगी पार्टी में या सरकार में, उसको पूरी मजबूती से हम लोग इम्प्लीमेंट। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है ना? अभी कुछ नहीं, अभी तो बस निस्वार्थ होकर के और एनडीए को जिताना है। चलिए, आप सुन रहे थे नागमणि जी को, जो कि निस्वार्थ भाव से एनडीए और जदयू की सेवा कर रहे हैं। हम आगे भी आप इनको आपके लिए लेकर आएंगे। आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।